साहित्य रसिकों को मेरा नमस्कार। किशोर संग कहानियां में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम को बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटूक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है?" माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया। तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज नाहक मांग कर लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी हो। मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। फिर वही जिद। जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं। सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1,000 हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक बकाकर उठ बैठे और बोले, और कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। अरे तो जल्दी लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लेना। मुझसे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। अरे तुमने हार उतार क्यों न दिया था? मैं क्या जानती थी कि आज ये मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। अरे अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्म को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? अरे देखो, और तो कुछ नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिया पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार का काम है?" दूसरा पड़ोसी, और नहीं तो क्या, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और तो कुछ नहीं ले गया। माया बोली, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पर आई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। अब कहने का मजा मिल गया ना? हाय भगवान, ये अपजस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए।
अब देखो भगवान कैसे इलाज रखते हैं। अब आगे मेरे घर का एक एक दिन का चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है, 20 तोले का था। 20 ही तोले का तो कहती थी। बढ़िया बैठ गई और क्या। कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगे? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया? पति आएंगी नहीं? तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे बचेगी। मगर मगर की तुमने बड़ी भूल। भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होकर बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं। तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष करना ही पड़ता। ब्राह्मण से डांड कौन लेता? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाने जाया करते थे। इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में से वो सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाया करते थे। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब ये चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक धमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी से। ये ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। बदला भी नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हार वो हार चोरी नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच? हाँ, सच कहती हूँ। मेरी कसम? तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 रुपए से ऊपर? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विश्व के महान साहित्यकारों की अमर कृतियों को सुनने के लिए इसे फौरन सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली प्रस्तुतियों की सूचना तुरंत आप तक पहुंचे। तो मिलता हूं अगली कड़ी में एक और कहानी के साथ। नमस्कार।